पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु का जन्म और उसका सामाजिक जीवन हमारे लिए सबसे आनंद है, बड़ा आनंद है। और प्रभु यीशु का मृत्यु, हम दुख हमारे आगे ये क्रूसिद यीशु का दुख भोग हम मनन चिंतन करने पर प्रिय मित्रों इमोशनली हम रोते हैं, लेकिन प्रभु नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारे लिए प्रभु यीशु का मृत्यु कितने आनंद है। मतलब ये मृत्यु हमारे लिए कितने बड़ा अनुग्रह और आशीष और हमारे जीवन में कितने और मुक्ति और आशीष लाया है। प्रिय मित्रों, हम इसलिए मृत्यु के बाद क्या हुआ है, मृत्यु आखिरी शब्द नहीं है, क्योंकि मृत्यु का अनुभव हम सब एक ऐसे जीवन में वेदना दर्द सहते हैं। इसलिए ये वेदना, एक गर्भवती स्त्री वेदना सहते हैं, लेकिन वो वेदना में एक लक्ष्य है। यह दर्द वेदना कष्ट बोझ वो सहते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? हाँ, एक स्त्री गर्भधारण करते हुए एक बच्चे को प्रसव किया और प्रसव करने पर स्त्री का लेवल, साधारण स्त्री अभी ये माम माथा मतलब प्रिय मित्रों, ऐसे कितने बच्चों को हम जन्म देता है, उतने माम ये बच्चों के माम बनने पर प्रिय मित्रों उसका लेवल बढ़ गए हैं। प्रभु से आदर किया है, उसके शरीर, उसके जीवन और माम बनने के लिए उसका पर्सनालिटी को आदर किया। ये लक्ष्य उसके अंदर, इसलिए दुख सहते हैं। बहुत लोग प्रसव करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे स्त्रियों के बारे में नहीं। बहुत लोग प्रसव नहीं करना है इसलिए व्यभिचार करते हैं और शारीरिक संबंध करते हैं, लेकिन गर्भपात करते हैं, बच्चों को मार डाला है गर्भ में, और ऐसे गर्भधारण ना करने के लिए ऐसे दवा लेता है, वो नहीं। लेकिन जो माम में जीवन ऐसे माम एक पति और पत्नी ऐसे बच्चों को जन्म देने के लिए चाहते हैं, तो प्रेम इसके साथ बोझ है। ऐसे प्रिय मित्रों, वो बोझ हमको आनंद के लिए, हमारे प्रभु यीशु इसलिए इसके विषय में कहा है, प्रसव पीड़ा के समान है आपके जीवन में दुख और दर्द। संत पौलुस भी इसलिए इसके विषय में कहा है, मैं इसलिए एक पीड़ा सहते हैं, प्रसव पीड़ा। अध्याय 2 एफिशियंस चैप्टर 2 पद संख्या 19 में, आप लोग सब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह दर्द हम विश्वासीगण विश्वास के द्वारा फिर क्यों कितने सहते हैं और दूसरों के प्रति क्यों सहते हैं। और प्रिय मित्रों, प्रभु ने ये सहन हमारे लिए ऐसे अनुग्रह के रूप में रखा है हमारे लिए। और फिर विजय मतलब आत्मा में जीवन, आत्मा के अभिषेक। प्रिय मित्रों, इसलिए जी उड़ने वाला यीशु के साथ आत्मा है, मृत्यु के समय वो आत्मा है, वो जी उड़ने वाला यीशु के साथ आत्मा की शक्ति है। फिर आत्मा के शक्ति में फिर हमारे ऊपर शरीर के शक्ति नहीं, आत्मा के शक्ति। ये अनुभव करने के लिए आत्मा की शक्ति और शरीर की शक्ति दोनों अलग है। प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा की शक्ति क्या करते हैं, जी उड़ने वाला मतलब जी उड़ने के लिए शक्ति है। शरीर
का शक्ति क्या है? नष्ट करने के लिए नहीं, पुनर्निर्माण करने के लिए शरीर को शक्ति नहीं है। ये समझना है। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 11 में ये वचन हम पढ़ते हैं, और जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, संदेश क्या है? आत्मा हमारे नश्वर शरीर में निवास करते हुए ये हमारे शरीर को वासनाओं से मरणशील शरीर है, ये शरीर को शक्ति आत्मा देता है। इसलिए आत्मा के विषय में मतलब प्रार्थना करते हैं, आत्मा के लिए आत्मा के भोजन, प्रार्थना, वचन और पवित्र मिसा और ऐसे संस्कार, ये पाप स्वीकार संस्कार, और ये सब प्रिय मित्रों आत्मा में अभिषेक के लिए। इसलिए आत्मा के शक्ति, आत्मा के अभिषेक हमें, ये हम में क्रियाशील है। ये आत्मा हमारे शरीर में क्रियाशील है। यह समझने के लिए दुख के समय, प्रिय मित्रों, दुख के समय हमारे आगे आत्मा ईश्वर है। इसे पापियों और दुखियों से प्रभु दूर नहीं है, साथ है। रोगियों को प्रभु ऐसे, पापियों को और रोगियों को प्रभु ऐसे अलग नहीं करते हैं। प्रभु अलग नहीं, हम पाप द्वारा हम अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रभु अलग नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको ये जी उड़ने वाला यीशु का शक्ति और सामर्थ्य, मतलब ये अनुभव करने के लिए जी उड़ने वाला यीशु का शक्ति और सामर्थ्य क्या है? हम अय्यूब का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अय्यूब कितने जीवन भर सहन और अनुभव किया है, दुख का अनुभव उसके जीवन में, और बड़े बड़े विपत्ति उसके जीवन में, बच्चे लोग और उसके सब ये बंधुजन और जमीन ऐसे सब नष्ट हुआ है, लेकिन और उसका शरीर पूरा सड़ गया है। और ऐसे स्थिति में उसे दुख के समय और परेशानियों के समय प्रभु से एक संदेश वचन है, हमको अनुग्रह के लिए आशीष का संदेश है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 21 और 22 हम पढ़ने पर अच्छा होगा। तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उड़ेगी, तुम्हारे चेहरे पर हंसी खिल उड़ेगी, मतलब तुम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। स्माइलिंग फेस, हमारे दुख का और बोझ का, निराशा का मुख नहीं। मतलब मेरे जीवन में ऐसे दुख आया, मेरे जीवन में ऐसे समस्या आया और मेरे जीवन में पराजय है, ऐसे एक मनोभाव द्वारा हमारे चेहरा फिर हमको हंसने मुस्कुराने नहीं सकते हैं। लेकिन यह हम वचन क्या दिखा है? प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद हमको ये प्रभु आत्मा देता है। ऐसे हमारे जीवन में हमारे दुख और संकट के बाद हमको आनंद और सहन के बाद ऐसे आनंद प्रभु देता है। इसलिए वो आनंद बना रहते हैं, स्थिर है, चिरस्थायी है। इसलिए तुम्हारे चेहरे पर, ये कितना अच्छा संदेश है प्रिय मित्रों। सब लोग ये वचन स्वीकार करना और लिखकर दावा करना, वो बच्चों के लिए और हम पारिवारिक जीवन में होगा और हमारे पढ़ाई में होगा, बिजनेस में होगा, खेतबाड़ी में होगा, हमको विजय का एक अच्छा संदेश है। मतलब तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी और तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे। तुम्हारे शत्रु लज्जित होंगे, दुष्टों के तंबू उखड़ जाएंगे। बार बार प्रिय मित्रों, ये वचन स्वीकार करने पर, बार बार ये वचन का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करने पर हमारे प्रभु हमें सिखाते हैं, प्रभु ये दुख और ये जीवन के समस्याओं में आत्मा से अभिषेक प्राप्त करना है। इसे और एक बार जोर से पढ़ेंगे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या
21 और 22, तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उड़ेगी और तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे, तुम्हारे शत्रु लज्जित होंगे और दुष्टों के तंबू उखड़ जाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना में प्रभु का ये प्रभु से ये आशीष है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में, अध्याय 3 पद संख्या 10 में, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मतलब मृतकों के पुनरुत्थान, मृत्यु से जी उठने के लिए प्रभु, प्रिय मित्रों, हमें तपस्या उपवास के दिन में जितने हम थक गया, लेकिन तीसरा दिन में प्रिय मित्रों ये हम जी उठते हैं, क्योंकि जी उठने वाला यीशु का शक्ति और संदेश हम मृत्यु से प्रभु कितने में मृतकों से मृत्यु से जिलाया। एक विधवा अपने इकलौते बेटा युवावस्था में मर गए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 14 में एक सुंदर वचन है, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। मतलब वो युवक सो रहे हैं प्रभु के दृष्टि में, लेकिन लोग उसे कब्रिस्तान में रखने के लिए, प्रिय मित्रों, उसे वो शव, वो शव एक डेड बॉडी है, इसलिए ये इसे मिट्टी में, मतलब कब्रिस्तान में रखकर ओ पूजा, ऐसे पूजा सब करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ यीशु आया, यीशु खड़े है, मृतक प्रभु यीशु के आगे और मृत्यु से जी उड़ा है। युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। यहाँ प्रिय मित्रों, एक बच्चा और मेरे जीवन में, और एक बेटा मेरे जीवन में, एक बेटी मेरे जीवन में, ऐसे एक व्यक्ति मेरे जीवन में, ऐसे मृतक जैसे है, मृतक जैसे। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ये दुख के समय हमसे एक बात करते हैं, तुम्हारे आशा कितने नष्ट हो गए हैं, और तुम्हारे जीवन साथी के कारण, और तुम्हारे पत्नी और बच्चों के कारण, तुम्हारे माँ बाप के कारण कितने निराशा आपके जीवन में है, और कितने बोझ तुम्हारे, तुम कितने रोते हैं। लेकिन प्रभु ये जी उठने वाला यीशु हमारे मृत्यु को देखकर, हमारे जीवन के मृत्यु का अनुभव देखकर, हमारे साथी लोगों के एक मृत्यु का अनुभव देखकर प्रभु क्या करते हैं, मृत्यु मतलब मेरे बच्चे लोग मेरे आगे मृत्यु का अनुभव देता है। मतलब बच्चा है, बेटा है, बेटी है, लेकिन अवज्ञाकारिता में और आज्ञाभंगन में, डिसोबीडियंस और डिप्रेशन, बेचैनी में, और बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और ऐसे सम्मान नहीं, माँ बाप को सम्मान नहीं करते हैं, ईश्वर के वचन तुच्छ समझते हैं, शरीर में शरीर की वासना के अनुसार, और अपनी स्वार्थता के अनुसार, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार, और ऐसे मृतक जैसे हम में, हमारे भी जीवन में हमारे साथी लोग। प्रिय मित्रों, ये पाप से और एक मृत्यु से, एक बीमारी से कौन हमें बचाएगा, कौन हमें बचाएगा? यीशु। इसलिए देखो, और ये युवक अभी जी उड़ा, और जी उड़ा। लूकस अध्याय 7, ये मां विधवा है, और विधवा का एकलौते बेटा है, कितने दुख है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने हमें सिखा दी। इसलिए मां मरियम क्रूस के नीचे अपने युवक अवस्था में 33 उम्र में
मरने के समय माम क्यों इतने दृढ़ विश्वास से खड़े हैं? लक्ष्य मेरे प्रभु जीवितों का प्रभु है। क्यों हम दुख सहते हैं और सहते हुए हम निराशा करते हैं, हम ऐसे विश्वास नष्ट करते हैं? हमारे लक्ष्य अभी तक स्वर्ग में और ईश्वर पर पूर्ण रूप से नहीं पहुंच गया है। इसलिए तपस्या के समय और उपवास साधना के समय ये दुख के साथ हम शरीर में दुख देते हुए हम और सुख नहीं देता है, दुख देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम सकते हैं तो कितना क्रूस की रास्ता और उपवास साधना में कितने घुटने टेकर हाथों ऊपर उड़ाकर सुबह उड़कर कितने लगातार प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना में प्रिय मित्रों है एक बात हमें समझ जाते हैं, प्रभु ये हमारे लक्ष्य प्रभु है। ये शरीर में हमको कुछ नहीं, लाभ कुछ भी नहीं है, वो सड़ जाएगा। माँ मरियम के ये अंदर विश्वास है, यीशु इसलिए और ये अपने इकलौते बेटा यीशु क्रूस पर इसलिए लटक कर मर जाते हैं, लेकिन माँ मरियम के अंदर विश्वास है। यीशु कितने बार ऐसे मृत्यु से जिलाया है। जायरूस की बेटी, ऐसा जायरूस नामक एक शतपदी, उसके बेटी 12 साल की बेटी है और जिलाया है, और युवक को जिलाया है। और लाजरुस, मरियम और मरता, मरियम मगदलेना और मरता, वो बहनों की एक और अच्छा और प्यारी भाई मर गए हैं। यीशु आया, पुनर्जीवन वो दिया है। इसी प्रिय मित्रों, पुनर्जीवन देने वाला का शक्ति क्या है? पुनर्जीवित यीशु का शक्ति, पुनर्जीवन देने वाला का शक्ति हम में और आज मुझ में और आपके जीवन में प्रभु देने चाहते हैं, प्रभु देने चाहते हैं। इसलिए फिर हमारे ऊपर शक्ति और मृत्यु को शक्ति नहीं है, अधिकार हमारे ऊपर अधिकार नहीं। हम प्रिय मित्रों, ये उपवास के समय बहुत ही लोगों के अंदर इसलिए ये अंदरूनी रोगों से प्रभु चंगा करते हैं, चंगाई देता है। लेकिन बाहर हम कितने, बाहर लोगों की दृष्टि में, बाहर की दृष्टि से हमको कितने अनुग्रह है, चंगाई और छुटकारा। इससे ज्यादा हम इनर हीलिंग, आंतरिक आत्मा में हम अनुभव और आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। आत्मा में हम शक्ति, आत्मा में हम अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। मतलब आत्मा के बल हम प्राप्त करते हैं आत्मा में। इसलिए हमको चलने के लिए दुख के बीच में से चलते हैं, हम अत्याचारियों के बीच में से हम चलते हैं, और ऐसे परेशानियों के बीच में से हम चलते हैं, हम पार ऐसे दुख और ऐसे पहाड़ जैसे दुख हम पार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे लिए शक्ति, प्रिय मित्रों हमारे शक्ति कितना ये प्रभु हमें सिखाते हैं, चेहरे पर फिर हंसी खिल उड़ेगी। पेत्रुस, यीशु, ये जब क्रूसित यीशु और क्रूस के और मृत्यु के दुख के समय पेत्रुस ने क्या कहा, क्या बोला? मैं नहीं जानता हूं। उस समय वो अपने शरीर के सुख चाहते हैं और सांसारिकता में वो डूबे हुए हैं। लेकिन जब वह अत्याचार और कैदी गृह में और अत्याचार सहते हैं, लेकिन वो फिर क्या कहते हैं? इस संसार के लिए, इस संसार के दृष्टि में मैं मर गया हूं, यीशु के लिए मैं जीवित रहता हूं। मतलब एक व्यक्ति पहले यीशु को मैं नहीं जानता हूं ऐसे बोलकर, ऐसे और स्वीकार, ऐसे अस्वीकार किया। लेकिन वो व्यक्ति अभी उसके अंदर डर नहीं है, उसके अंदर आत्मा के आनंद है। वो धमकी और धमकी के आगे वो जोर से स्वीकार करते हैं, मैं यीशु को जानता हूं, यीशु एकमात्र ईश्वर है,
यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु वो कोने का पत्र है हमें उद्धार करने के लिए और बचाने के लिए, और दूसरा नाम नहीं दिया गया है, यीशु नाम है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद, क्रूस मरण के बाद हमको ये अनुग्रह मिला, उसे देखो, वो नाम पर विश्वास करो, वो नाम घर में, परिवार के सभी क्षेत्रों में, सभी व्यक्तियों के जीवन में अनुग्रह है, सारे बाधाएं वो दूर करते हैं। इसलिए एक युवक मुझसे बात करने पर युवक ने बोला, मैं कितने आग्रह के साथ प्रार्थना में भाग लिया और कितने आग्रह के साथ रिट्रीट में भाग लिया, लेकिन मेरे अंदर ये सोच विचार, गंदगी और मेरे आग्रह, शरीर के वासना, मैंने बार बार किया इसे पाप, फिर भी मेरे आग्रह के अनुसार, ये पाप छोड़ने के लिए आग्रह है, ये बुराई छोड़ने के लिए आग्रह है, भलाई करने के लिए मेरे आग्रह के अनुसार बल नहीं है, भलाई करने नहीं सकते हैं, बुराई करते हैं, फिर बुराई करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम एक दुख के साथ, मतलब ये क्रूसित यीशु के साथ चलने पर, मैंने वो युवक से बात करने पर मैंने उससे बात किया और उपदेश के रूप में उसे पूछा, आप पैशन ऑफ द क्राइस्ट फिल्म, प्रभु यीशु का दुख और दुख भोग, ऐसे दुख भोग का एक ये फिल्म है, दुख भोग। इसलिए आप ये पिक्चर सुबह उठकर हर दिन 3 बजे, सुबह 3 बजे आप ये प्रभु यीशु का ये क्रूस मृत्यु, आपको अपने से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं तो कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस करो, सुबह उठकर 3 बजे प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु का ये तस्वीर, प्रभु यीशु का ये फिल्म डाउनलोड करके आप ये पूरा देखो। प्रिय मित्रों, वो प्रार्थना के रूप में वो प्रभु यीशु गत्सेमनी से लेकर वो क्रूसित यीशु का दुख भोग, वो हर दिन सुबह उठकर और मनन चिंतन करने फिल्म देखने शुरू किया। उसके प्रिय मित्रों, कुछ दिन के बाद मैं उसके विषय सुना है, वो कितने ये क्रिया, मतलब वो कितने और चर्च में और वो उसके ये युवती युवकों के बीच में कितने एक्टिव सेवा करते हैं, क्योंकि क्रूस की मृत्यु के बाद, क्रूस यीशु के और क्रूस यीशु के ये दुख भोग, वो मनन चिंतन करते हुए उसका अनुभव क्या है, मृत्यु, उसका शरीर के वासना, उसका निराशा और उसके अंदर के यह मनोभाव, प्रभु वो सब क्षेत्रों में उसे अच्छा किया है। प्रिय मित्र, इसलिए तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, वादाए, मतलब प्रभु यीशु का मृत्यु और उसके बाद हमारे आगे वादा है, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है। प्रिय मित्रों, हम बच्चों के लिए ऐसे वजन और हमारे शरीर के वासना और अभिशाप और ऐसे और पाप के अधीनता वो सब दूर करने के लिए, हम आशीष पाने के लिए वचन कितने अच्छा है, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया। तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, उसमें वादा प्रभु ने, ये वो वादा, इसमें प्रोमिस भी है। क्या है वादा? उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। क्यों? क्या के लिए? हमें हर प्रकार की बुराई से शुद्ध करे। इसलिए सुख हम चाहते हैं तो हमको ये क्रूसित यीशु का शक्ति हमको अनुभव नहीं कर सकते हैं। बहुत देरी लोग सुख चाहते हैं, इसलिए ये सुख प्रभु यीशु के आत्मा के शक्ति हम नष्ट करते हैं। जो दुख सहते हैं और ये दुख में और उसके आत्मा की शक्ति उसके अंदर क्रियाशील बन जाते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14 में पूर्ण रूप से प्रभु ये हमको छुटकारा देता है, हर बुराई से शुद्ध करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए।
हमें ऐसे प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रिय मित्रों, क्या है प्रभु यीशु के क्रूस मृत्यु के साथ हम भी इसलिए उपवास साधना में हम भाग लेते हुए क्या हुआ है? जी उड़ने वाला यीशु का शक्ति, बुराई से अलग रहने के लिए, शरीर की वासना के अधीनता पर नहीं और शरीर आत्मा में चलने के लिए, और उत्साह, निरुत्साह नहीं, उत्साह प्रभु देता है। पहले हम कितने बुराई किया, वो बुराई छोड़ते हुए अभी हमको हमारी बुद्धि से परे है, भलाई हम करते हैं। भलाई करने के लिए प्रभु हमें ऐसे, हम ये एक और लड़की उसके ये बचपन में ऐसे एक्सीडेंट मतलब ये आग, अग्नि में उसका फायर एक्सीडेंट में उसका चेहरा एकदम ऐसे खराब हो गया, वो इसलिए उसे देखने में अभी सुंदरता नहीं है, शैतान जैसे, और उसका चेहरा देखने में हमको वो डर आते हैं, डर आएगा। प्रिय मित्रों, ऐसे लोग ये क्लासरूम में और क्लासमेट्स और घर में बंधुजन सब लोग अपने साथ और उसे और उसके साथ नहीं खेलते हैं। कितना बड़ा दुख, अंदर बोझ है। प्रिय मित्रों, लड़की ने और एक बार ऐसे सोचते हुए, मैं ये शरीर मेरा इतने खराब हो गया है, विरूप है, सुंदरता नहीं है, क्या के लिए जीना है? एक आग्रह है, आत्महत्या करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए लड़की ये रिट्रीट में हमारे आगे ये प्रार्थना में पहले वो जबरदस्ती से लेके आया, बाध्य करते हुए उसे लेके आया है। उसके अंदर क्या आग्रह है? आत्महत्या, आत्महत्या, आत्महत्या। प्रिय मित्रों, लड़की वचन के आगे प्रार्थना में और जबरदस्ती से प्रभु लेके आया है। प्रिय मित्रों, वो और अपने से प्रार्थना नहीं करते हैं, आग्रह भी नहीं है, लेकिन वो मध्यस्थ प्रार्थना दल वो लड़की के लिए प्रार्थना में, प्रिय मित्रों, बहुत प्रार्थना किया। आराधना के दिन, तीसरा दिन में प्रिय मित्रों, लड़की यीशु को पाया है। यीशु और ये अपने ये हथेली उसे दिखाया है, और हथेली पर वो लड़की ने देखा वो अपने नाम, मतलब प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु का शरीर के एक घाव, शरीर में ऐसे खून बहाकर, शरीर से एक हमारे लिए विधान का रक्त बहाकर प्यार का प्रमाण किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे शरीर के एक दुर्बलताएं, हमारे ये शरीर के ये निराशा और हमारे ये दुर्बलताएं, कमी कमजोरियां, प्रिय मित्रों, विषय में प्रभु, यही विषय में प्रभु हमें सिखाते हैं। और उत्साह, फिर वो लड़की ने फिर बढ़ने पर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए संदेश, पवित्र आत्मा के संदेश द्वारा दूसरों को सेवा करते हैं। कई प्रकार की रोग बीमारी और ऐसे लोगों के विषय में वो प्रार्थना करते हैं, लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, वो लड़की ऐसे अभी बुराई नहीं करते हैं, निराशा नहीं करते हैं, निरुत्साह नहीं है, आत्महत्या प्रेरणा में नहीं है, अभी उत्साह से यीशु के लिए सेवक और सेवा करते हैं। इतना अच्छा सेविका। प्रिय मित्रों, लेकिन दुख सहते हुए प्रभु आत्मा दिया है। दुख सहते हुए वो लड़की को प्रभु एक वरदान दिया है, दूसरों के बारे में चंगाई का वरदान दिया है। इसलिए मेरा दुख, मेरा आपका दुख, हम सबके दुख, प्रिय मित्रों, सेवा करने के लिए, दूसरों के आगे अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए, आशीष का स्रोत बनने के लिए है। इसलिए जी उड़ने वाला यीशु का शक्ति क्या है? आत्मा है। इसलिए शिष्यों से प्रभु ने कहा, आत्मा आएगा, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, ये आत्मा आज मेरे लिए और आपके लिए क्या के लिए सबको शक्ति देते हैं?
क्या शक्ति देता है? मेरे जीवन अभी और ऐसे बोझ में मतलब धमकी के आगे पेतरुस गवाही देता है, अत्याचारियों के आगे पेतरुस गवाही देता है, 2 लोग चंगा करते। प्रिय मित्रों, ऐसे हम भी हमारे जीवन में आत्मा एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को ये प्रभु के पास लेके आने के लिए, एक दूसरे व्यक्ति को ऐसे बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु का शक्ति। इसलिए हम क्या करना है? प्रभु की आत्मा के अभिषेक, वरदान प्रभु ऐसे हमसे चाहते हैं कि जाओ फल उत्पन्न करो। I chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain. जाओ, मैं चुन लिया है, अलग कर दिया, मैंने आपको चुन लिया है। क्या के लिए? अब जाओ। कहाँ जाना है? जो अविश्वासी लोग हैं अपने घर में होगा, विश्वास नहीं करते, अपने पति होगा, पज्जे लोग हो, लेकिन वह फल उत्पन्न करो, प्रार्थना का फल, और हम उत्पन्न करो और आत्मा में शांति और आनंद वो देता है। वो हिम्मत न हारना है, निरंतर प्रार्थना करना है। ऐसे संत मोनिका क्या किया है? अपने पति और अपने सासू माँ वो बपतिस्मा नहीं ग्रहण किया, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं। अपने बेटा अगस्टिन को ये बपतिस्मा देने के लिए भी परमिशन नहीं दिया था। ऐसे एक परिवार में ये मोनिका प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, मृत्यु के 1 साल पहले पति और सासू माँ बपतिस्मा ग्रहण किया। अविश्वासी लोग थे, अन्य धर्म के लोग थे, और प्रिय मित्रों वे लोग बपतिस्मा ग्रहण किया, प्रार्थना बहुत किया है। और इसलिए प्रिय मित्रों, बचपन में से अपने बेटा अगस्टिन और प्रभु के पास लाना, आग्रह के अनुसार ये मोनिका के आग्रह क्या था? वो अपने बेटा को प्रभु के पास लेके आना है और प्रभु का नियम सिखाना। लेकिन पति और सासू घर में विरोध, ऐसे यीशु के विरुद्ध, क्रिश्चियन विश्वास के विरुद्ध थे। लेकिन माँ क्या किया? प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, ये समय पति और वहाँ के लोगों के, ससुर घर के और ससुराल घर के और ये लोगों के विश्वास के अनुसार ये बेटा संसारिकता में, इसलिए प्रिय मित्रों शरीर के वासना में, इसलिए और ऐसे मनोभाव में। प्रिय मित्रों, ये दुख का इतने बड़ा दुख वो स्त्री सहते हुए अपने पति के लिए, सासू माम और अपने बेटा के लिए प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, वो बेटा 27 साल का बेटा संसारिकता में कितने बहुत ऐसे डूब गए थे और संसारिकता के अनुसार उसके जीवन दे। लेकिन वो यीशु को ये स्वीकार किया, यीशु को अनुभव किया। दूसरे एक व्यक्ति का क्रूस है। इसलिए प्रिय मित्रों, फिलिप अध्याय 1 पद संख्या 12 में, भाइयों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुझ पर जो बीता है वह सुसमाचार के प्रचार में बाधक नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हुआ है। इसलिए प्रिय मित्रों विश्वास कीजिए, संत पौलुस कारागृह में, बंदी गृह में ऐसे स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। कारण क्या है? ये कारागृह में बंदी लोग, कैदी लोग वे सुसमाचार नहीं सुना है, इसलिए वे लोग ऐसे कारागृह में है। लेकिन प्रभु ने उसे नियुक्त किया है और बंदी बन गया और कैदी गृह में उसे डाल दिया। वो बंदी गृह के बंदी कैदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया। इसलिए संत पौलुस ने क्या किया? कारागृह में परिवार ऐसे पापी लोगों के लिए, कैदियों के लिए, परिवार के लिए, देश में ऐसे एक वचन देने के लिए स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रिय मित्रों, वो वचन हमको मिला प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31 में। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके
परिवार को मुक्ति है, मुक्ति है। इसलिए हम प्रिय मित्रों, हम ये यीशु पर हम आनंद, यीशु पर हमारे आनंद है, यीशु पर हमारे आत्मा है, यीशु पर है हमारे आत्मा के अभिषेक है। ऐसे निवेदन रखकर, ऐसे निर्णय लेते हुए हम गाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे चेहरे फिर खिल और चेहरे पर फिर हंसी खिल उड़ेगी, मतलब दुख नहीं, दुख आनंद बन जाए। और एक वचन भी है प्रिय मित्रों, पेतरुस ने कहा पहला पापा ये विषय में, क्यों हम हमारे जीवन में दुख आया और दुख के बाद क्या होगा, इसलिए तीसरा दिन में, मतलब तीसरा दिन में जी उड़ा है। जी उड़ने वाला यीशु का शक्ति और सामर्थ्य वो हमको प्रदान करते हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में, चैप्टर 5 वर्सेस 10, ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, विशेष हमारे जीवन परिपूर्ण समर्पण करते, हमको आत्मा के अभिषेक में हम चलना, आत्मा हमें संचालित करना, ये आग्रह के साथ जी उड़ने वाला यीशु का शक्ति मुझ में, आप और आपको और हम सबको प्रभु प्रदान करते हैं। आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा। प्रिय ईश्वर की स्तुति करते रहो। हम मिलजुल कर प्रभु के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए आज हमारे जीवन के जीवन में जो हृदय का मनोभाव पवित्रता नहीं है, अशुद्धता है, अपवित्रता है, आज प्रभु से हम प्रार्थना करते, प्रभु तेरे हृदय कितने प्यार है, वो प्यार मेरे जीवन में भर दे। ओ प्रभु, मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं निर्धन हूँ, प्रभु छुटकारा दे, चंगाई दे, कृपा दे, आशीष दे, आत्मा से भर दे। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। कितने रोगियों को प्रभु अच्छा किया, कितने पापियों को प्रभु पाप बंधनों से छुड़ाया, कितने लोगों के लिए प्रभु आशीष प्रदान किया। वो प्रभु से आशीष हम में और सबके जीवन में वो आराधना हम करते हैं। आराधना आराधना
ईश्वर की आराधना। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के ये शक्ति वचन और शक्तिशाली वचन द्वारा आज प्रभु का ये संदेश हम ये अनुग्रह हम प्राप्त किया है। आशीष हमको वो प्रभु देन सदा देता है। अभी प्रभु से आशीष पाने के लिए, प्रभु से छुटकारा के लिए सब लोग आइए, मिलजुल कर प्रार्थना करें। प्रभु के पास आकर प्रार्थना करें। प्रभु सबको देता है, आशीष देता है। प्रभु सबको चंगा करते हैं। ओ यीशु आइए, यीशु आइए। हार्ट पेशेंट, सिर में दर्द, हड्डी में दर्द और जो बीमारियां और परिवार में समस्याएं, बच्चों के विषय में, जीवन साथी के विषय में जो कठिनाइयां प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए मिलजुल कर अभी हम प्रार्थना करते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। प्रार्थना करते रहो। कितने रोगी लोग चंगाई के लिए, परिवार में आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, विशेष रूप से ऐसे और छुटकारा के लिए प्रार्थना, और कितने रोगी लोग और कितने परिवार में आशीष के लिए प्रार्थना मांगा है। सबके निवेदनों में प्रभु आशीष देता है। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, वो प्रभु करता है। मित्रों, इसलिए प्रभु के पास आकर एक नया अभिषेक के लिए मेरे जीवन में प्रार्थना में उत्साह चाहिए, मेरे जीवन में शक्ति चाहिए, मेरे जीवन में अनुग्रह चाहिए। वो आग्रह के साथ आओ और पाप पश्चाताप, पाप बंधनों से छुटकारे के लिए और पाप से और विमुख होकर, पाप से अलग होकर पश्चाताप का जीवन और अभिषेक का जीवन प्राप्त करने के लिए सब लोग प्रयास करें। और प्रभु ने कहा, जो दिन रात प्रभु की दुहाई देता है उसके विषय में प्रभु देर नहीं करेगा। नित्य प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना में आशीष के लिए। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, हर समय प्रसन्न रहे, जागते रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, हर समय प्रसन्न रहे, जागते रहे। तुम ना डरोगे और न घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए,
निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वह प्रदान करता है। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वह प्रदान करता है। गाएंगे राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। पापों को अपराधों को वो क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। पापों को अपराधों को वो क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। आंधी तूफान बहरों को वह शांत करता है, अंधों को और दलितों को वह राह दिखाता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को और दलितों को वह राह दिखाता है। दुष्टात्मा के बंधन से छुटकारा देता है, शत्रु शैतान के हाथों से स्वतंत्र करता है। दुष्टात्मा के बंधन से छुटकारा देता है, शत्रु शैतान के हाथों से स्वतंत्र करता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, हर समय प्रसन्न रहे, जागते रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, हर समय प्रसन्न रहे, जागते रहे। तुम न डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम न डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। आराधना 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 यीशु आराधना। आराधना आराधना
प्रभु के पास इसलिए आया है, प्रभु हमें बुला रहे हैं और प्रभु नया हृदय प्रदान करते हैं और आत्मा वो प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, नया हृदय मैं प्रदान करूंगा प्रभु का ये बड़ा संदेश। ये संदेश मतलब हमको हमारे लिए प्रभु नया हृदय देता है। कैसे हमारे जीवन में अपराध, हम पाप अपराध करते हैं, पाप करते हैं, कारण क्या है हमको मालूम नहीं। कैसे ये पाप का ये अधीनता में हम रहते हैं। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? आदि मानव कैसे ये प्रभु का वचन को तिरस्कार किया और शैतान उसके ऊपर अधिकार पाया, उसका प्रेरणा हम में भी अभी। इसलिए प्रभु यीशु हमें आगे, हमारे आगे हो उसका हृदय, पवित्र हृदय द्वारा संदेश देता है। हम विजयी, कैसे ये विजय जीवन में आशीष और कैसे विजयी पाया है। उसने अपनी रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 और कहानी और कहना ही क्या है, और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हमें सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा। जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जो जी उड़े हैं और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज इसलिए हम विजयी है, हम विजय पाई है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर मुसीबतों में, दुर्घटनाओं में विजय पाई है। उसका रक्त हमें शुद्ध किया है, उसका हृदय हमें स्वतंत्र करते हैं, उसका प्यार हमें हर बंधनों से हमें मुक्त करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु से हम छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो हम स्वीकार करते हैं। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। स्वीकार करो, मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। स्वीकार करो, प्रभु के आगे समर्पण करो। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है, वो शांति देता है, परिवार में वह देता है, और हर रोगियों के जीवन में, शरीर में, रोग बीमारी में प्रभु वो आशीष देता है। इसलिए स्वीकार करो, उसका पवित्र हृदय हमें आग बरसाते हैं, उसका घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय जीवन में ज्योति जलाता हमें। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। उसके पावन गाँवों में से हर बीमारों को चंगा करता है। उसके पावन गाँवों में से हर बीमारों को चंगा करता है। वो चंगा करता है,
वो बीमार दूर खड़े दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाइए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाइए। प्रभु आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे दुष्ट आत्मा के बंधनों से वो हमें शुद्ध करता है। इसलिए जितने लोग दुष्ट आत्मा से और बंधन से, दुष्ट आत्मा के बंधन में रहते हैं, शत्रु शैतान के हाथ में है। रोमियो का नाम संत पौलुस का 15 अध्याय 16-20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले खुजल देगा। इसलिए शैतान की दुष्ट आत्मा के बंधनों से प्रभु हमें अभी बचाते हैं। विश्वास करो, मैं आत्मा प्रदान करूंगा, पवित्र आत्मा मैं आपके लिए प्रदान करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे पास आओ जो प्यासा, मेरे पास आओ जो प्यासा है, मेरे पास आओ। कितने लोग भी प्रभु स्पर्श करते हैं, परिवार में प्रभु आनंद देता है। सब प्रार्थना करे, आत्मा से मुझे भर दे, नया जीवन दो, नया जीवन, नया आशीष के लिए प्रार्थना करो, नया अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। यीशु आइए, यीशु आइए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। सब लोग प्रार्थना करें नया अभिषेक के लिए, नया हृदय के लिए, नया आत्मा के लिए, नया कृपा के लिए। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। जोर से स्वीकार करो, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। इस वक्त सब लोग नया अभिषेक के लिए, हम आज के संदेश में प्रभु ने आज के लिए हमको संदेश दिया। अपना माँ बाप के विरुद्ध ऐसे बुराई मत सोचो, क्षमा करो, प्यार करो। और किसी के साथ ऐसे हमारे हृदय बुराई हम बाहर करते हैं तो प्रभु का हृदय हृदय का यह अभिषेक हम नष्ट करते हैं। इसलिए हमारे ये बाधाएं दूर करने के लिए क्षमा करो। प्रभु ने कहा मैं एक नया हृदय में प्रदान करूंगा। अपवित्रता का, अशुद्धता का, पाप का ये बंधनों से प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। आइए प्रभु मेरे जीवन में आशीष भर दे। इतने परिवार में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई के विरुद्ध, भाई बहनों के विरुद्ध, पति पत्नी के विरुद्ध, माँ बाप बच्चों के विरुद्ध, बच्चे लोग माँ बाप के विरुद्ध। मित्रों, शांति
प्रभु देता है, वो हमारे शांति है। और कितने बाधाएं और जीवन में उन्नति नहीं, आशीष नहीं, असफलताएं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। और कितने लोग अंदर डर है, मानसिक रोग, बीमारी है और टेंशन है, शरीर में दर्द है, ऐसे अभिशाप प्रभु दूर करने के लिए हम एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से। ओ आनंद भर दे, प्रेम से भर दे, शक्ति से भर दे, आशीष भर दे, दया कर प्रभु। आराधना 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 करे। इस वक्त प्रभु स्वर्ग से आशीष बरसाते हैं। सब लोग स्वीकार करो प्रभु का नाम। वो अभी प्रभु हमें अच्छा करते हैं, शुद्ध करते हैं, नया आशीष वो देता है। स्वीकार करो यीशु 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 यीशु। शांत हो जाओ। मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आज प्रभु ये संदेश इसलिए दिया है, मैं एक नया हृदय प्रदान करूंगा। मैं एक नया हृदय आपके लिए, जीवन में आशीष के लिए, आपके जीवन ऐसे छुटकारा चंगाई पाने के लिए, जीवन में आशीष पाने के लिए प्रभु एक नया हृदय, प्रभु ने कहा मैं नया हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु से आशीष अभी सबके परिवार में सब ये आशीष अभी आशीष प्राप्त करते हैं। अनुग्रह प्रभु के नाम से वो सब लोग प्राप्त करते हैं। प्रभु आ रहे हैं, प्रभु से आशीष सबको मिल रहे हैं। इसलिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे हम अपने को समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।